आप सब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ बोर्ड ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ओरिजिनल 10वीं जमात ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ। कक्षा 10वीं प्री बोर्ड विषय हिंदी 80 नंबर ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਂਗੇ A to Z। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆ। एक मिनट आ देखो ये सारा क्वेश्चन पेपर है जोड़ा अज की वीडियो में करांगे। आ देखो हेठा असीं सारा ही सल्यूशन तुहाडे लई प्रोवाइड कराया है, सारा कुछ ही कीता है ताकि तुहानूं कोई भी परेशानी ना आए तो तुसीं सारा क्वेश्चन पेपर चंगी तरह समझ के कर सको जी। तो बिना किसी देरी दे करते जी पेपर नूं शुरू। सो फस्ट ऑफ ऑल असीं एक रिक्वेस्ट करांगे, चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सबसक्राइब कर दिओ। अपने उस दोस्त ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਬੇਟਿਓ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 80% ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਯਾਦ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 20% ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਠੀਕ। ਨਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ठीक। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी दे। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। परोपकार ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਪਰਉਪਕਾਰ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਐਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਘ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ। फिर हैगा आ कार्य कुशल समस्त पद का सही समास विग्रह चुने। कार्य कुशल की होगा? कार्य से कुशल, कार्य द्वारा कुशल, कार्य के लिए कुशल या कार्य में कुशल। सो कार्य में कुशल जोड़ा होगा उन्होंने असी कार्य कुशल एक शब्द ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फिर देखो बेटा जी हिंदू शब्द का की कहते हिंदू शब्द का सही भाव संज्ञा चुने। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਣੀ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਦੇ ਤਦ ਬੜੀ ਉਗੀ ਮਾਤਰਾ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਿਖਦੇ ਤਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। याद रखना इस गल ਨੂੰ, ठीक। चौथा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल, लोटस। देखो नीरद, नीरद, नीरज या जलद। सो इसका ला जोड़ा करैक्ट ऑप्शन है यदि की है जी नीरज, ठीक। नीरज का मतलब की होंदा? लोटस। सैकेंड आ जाओ, कहता निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। सो अपने को हैगा पदावली पाठ के अनुसार मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती थी? तो जेकर तुसी पढ़िया तुहानूं पता होना है श्री कृष्ण को, श्री राम को, यशोदा को या चंद्रमा को। सो मीरा जिहड़ी सी श्री कृष्ण प्रभु की बहुत बड़ी भगत सी ते श्री कृष्ण को ही वो अपनी नयनों में बसाना चाहती थी। सैकेंड अपने को हैगा निधि के दोहे पाठ के अनुसार रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? ठीक। जो खूब पढ़ाई करे, जो विपत्ति में घबराते हो, जो विपत्ति में भाग कर अपनी जान बचाए, जो विपत्ति में अपने मित्र के काम है। देखो ਇਹਦਾ राइट आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई गया होगा। जो विपत्ति में अपने मित्र के काम है वही सच्चा मित्र है। अगला, ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी? अकबर की विधवा पुत्री, शेरशाह की सूरी की विधवा पुत्री, चूड़ामणि की विधवा पुत्री या मिर्जा की विधवा पुत्री। सो तुहानूं इहदा आंसर पता है, मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री, ठीक। अगे है अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने के लिए कब तक कई जिहड़ी मोहलत है वो मांगी थी? सप्ताह की, महीने की, दिन की, साल की। करैक्ट आंसर तुहाडे कोल की आ जाना जी सप्ताह। सप्ताह यानी कि एक हफ्ता, ठीक। अगे आ जाओ,
कहता निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर की करें उत्तर दें बहुविकल्पी प्रश्नों के। ठीक, सो इन्हों पढ़ लो एक बार की है करके मीन मेख सब और किया करे बुध वाद कठोर शाखमयी बुद्धि तजकर सो फिर वे मूल धर्म आधार है हम राज्य लिए मरते हैं। तो सानू इन्नी गल क्लीयर होगी, हम राज्य लिए मरते हैं वाली कविता है। हुण पढ़ते पहला क्वेश्चन, कौन से लोग हर बात में दोष निकाल कर व्यर्थ में बहस करते हैं। सो देखो जी, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ साफ पता लग जाना चाहिए। करैक्ट आंसर आ जाना है ਇਹਦਾ कि दुष्ट। एक मिनट देख लीए, करके मीन मेख सब और किया बुध वाद कठोर। सो एक मिनट जी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर आना जी ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक बार क्लैरीफाई करके दसदा। उन्हें पूछा कि उन्हें कहता कौन से लोग हर बात में दोष निकाल कर व्यर्थ में बहस करते हैं। सो देखो जी वो किहड़े आ, दुष्ट दुष्ट या फिर आ जाना लालची, दुष्ट आना वैसे। ठीक, क्योंकि जोड़े विद्वान है वो इदा बहस नहीं करते है ना जी। सो यही जरा अपने को करैक्ट आंसर किया है ना, दुष्ट। फिर है गया व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बातें त्याग कर मूल धर्म को कौन से लोग अपनाते हैं। सो केड़े अपनाते हैं जी, पढ़िया है तुसी यहाँ देखो, वे मूल धर्म अपनाते हैं हम राज्य लिए मरते हैं। ਇਹਦਾ आ जाना जी क अपने को ਜਿਹਦਾ आंसर है किसान। फिर है तजकर शब्द का क्या अर्थ है। तजकर शब्द का ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अर्थ है जी अपना कर, त्याग कर, जमा करके या छीन कर। सो इधर जाना त्याग कर। ठीक, अगे अपने को इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या होगा। सो इधर हो गया, पहले पढ़ो तनु आप पता लगना। इसमें विद्वानों तथा किसानों द्वारा हर बात में दोष निकाल कर व्यर्थ में बहस करने के बारे में बताया गया। इसमें किसानों द्वारा हर बात में दोष निकाल कर व्यर्थ में बहस करने के बारे में बताया गया है। इसमें किसानों के सहज जीवन की प्रशंसा करते हुए हम राज्य के लिए व्यर्थ लड़ते मरने वाले जीवन को व्यर्थ कहा गया है। सो यही अपने को करैक्ट है, ग ऑप्शन यदि बिल्कुल करैक्ट अपने को आ जाना है। ठीक, सो अगला है गया क्वेश्चन अपने को चौथा है कि अंदर ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। सो मुंह तोड़ जवाब देना, कठोर के साथ कठोरता वाला व्यवहार करना, ईंट और पत्थर मारना, ईंट मारना, ईंट मारने वाले को पत्थर मारना। करेक्ट आंसर आ जाएगा उड़ा ऑप्शन क ऑप्शन मुंह तोड़ के जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना सॉरी। दैन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख लकोकती का अर्थ क्या है। सो ये आ जाना अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। ठीक, फिर हैगा अपने को अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे लकोकती का क्या अर्थ है। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ अर्थ है जी, ਇਹਦਾ अर्थ है कि जो कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है वो तो धरा का धरा ही रह जाता है या फिर अधूरा ही रह जाता है जिद्दां इन्होंने दस्सिया। ठीक, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ पैरा है, पैड़े ਨੂੰ पढ़ के ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ आंसर देने ਸੀਗੇ। सो पहला क्वेश्चन किया दुनिया की समस्त संपत्ति को में से श्रेष्ठ किसे माना गया है। सो तुम लिख देना सचरित्र है ना, जो सचरित्र इसे दुनिया की यही आ जाना पहले आंसर, दुनिया की सबसे अच्छी संपत्ति माना गया है। दूजा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाना जी रावण को क्या अपयश का सामना करना पड़ा। सो इतने कितने लाइन में पढ़ी सीगी रावण वाली, आ देखो इतने कितने सीगा, आ देखो लंकापति रावण वेदों और शस्त्रों का महान ज्ञाता और अपार धन का स्वामी था, किंतु सीताहरण जैसे कुकृत्य के कारण उसे अपयश का सामना करना पड़ा। ठीक, सो ये सेकंड का आंसर तुसी लिख देना है। थर्ड देखो कहता चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रह जाते हैं। सो इत्थे ही देखो ऐसे लोग जड़े आत्म शांति, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से सदैव वंचित रह जाते हैं। याद रखना थर्ड का आंसर अपने कोल। फोर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होंगे सबसे ऊपर। आप कहते ना मतलब आप सुने सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है यानी कि सबसे ऊपर, तो ही सबसे पहले लिखो सबसे पहले। एक होर ਇਹਦਾ अर्थ बनता है बहुत बढ़िया, वो भी तुम यूज़ कर सकते हो दोनों। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक डन। इस तो बाद अपने को उचित शीर्षक लभना ना तुम लिख सकते हो सच्चा चरित्र दुनिया की, तुम लिख सकते हो
श्रेष्ठ संपत्ति सचरित्र इदा लिख दो इहदा गद्यांश। अगे क्वेश्चन करते हैं बेटा जी, एक मिनट। हाँ जी, देखो पहला कहता अपने को सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक होता है, सो यह जन गलत। साप्ताहिक होंदा बेटा जी, साप्ताहिक करैक्ट, इनू कर लेना टाइम दे नाल, ठीक है, सप्ताहिक डन। सो इस तो बाद है समरूपी भिन्नार्थक शब्द दिन और दीन में दिन का अर्थ दिवस और दीन का अर्थ गरीब होता है, सो ये बिल्कुल करेक्ट है अपने को। थर्ड हैगा उपकार को ना मानने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है, नहीं जी अकृतघन होंदा आ, सो ये गलत आ जाना, जिन्हों कृतघन कहते हैं, कृतज्ञ नहीं होंदा, सो ये गलत आ जाना अपने कोल, ठीक है। स्वाधीन शब्द का विलोम विपरीत शब्द डैश होगा, रिक्त स्थान भरिए। स्वाधीन का हो जाना बेटा जी पराधीन, मैं इतने लिख के दिखा देना पराधीन, ध फिर ईन दे स्पैलिंग कितना जी इदा धीन डन। फिर अपने को है निम्नलिखित विकल्पों में से कुल शब्द जेड़ा आ अनेक अर्थी शब्द का सही विकल्प रेखा खींचकर मिलान करें। बेटा जी देखो कुल का अपने को आ जाना वंश ते सारा, ठीक है। अगे है दूध में कौन गिर गया, वाक्य को सही करे तो कौन नू कर गोला मार के उत्थे लिख देना क्या गिर गया, ठीक, बाकी एज इट इज़। हुण आ जाओ अगे जी अपने कोल क्वेश्चन आ जाने लैसन दे, जिहड़े तुसीं लैसन कहानियां पढ़ियां उन्हां दे क्वेश्चन आ। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आंसर देखते हैं। निर्बल पुरुष जड़ा है किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं, क्या किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिलाकर रख दिया। सूखी डाली कांगी में दादा मूल राज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1913 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते हुई। इस कथन के सही होने पर सही और गलत होने पर गलत, सो ये गलत आ जाना 1914 जो इतने लिखा होंगे, फिर करैक्ट होना सी पर 1913 इस करके गलत, ठीक। देश के दुश्मन कांगी के को स्वागत सभा में डैश रुपए इनाम देने के लिए सोचा गया, सही उत्तर लिए सो 10,000, ठीक है, 10,000 ਇਹਦਾ आंसर आ जाना अपने कोल। सो इस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दो क्वेश्चन हले करवाना, एक मिनट रुक जाओ। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ देखो भाग ख शुरू हो जाना, जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लॉन्ग क्वेश्चन है ये आ जाने आ ਵੱਡੇ क्वेश्चन। सो पढ़ लेना इन्हों ਨੂੰ कि भिख मंगी वाला क्वेश्चन है, भिखारिन वाला मंदिर, विश्वास पात्र श्री गुरु नानक देव जी तो जयदेव ने छुट्टी कैंसल क्यों करा दी। फिर वड्डे क्वेश्चन कोई 3 करने हैं, सो मैं तुहानूं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। उस तो बाद की है, उस तो बाद हैगा तुहाडे कोल पंजाबी अनुवाद करना, तुहानूं पंजाबी च दिता तो इहनूं इंग्लिश हिंदी च कन्वर्ट करना है। फिर भाग घ है जिहदे विच तुसीं की करना जी, देखो फटाफट ताकि आपां शुरू करिए। विज्ञापन या फिर तुसीं की करना है सूचना, दोनों ही करवा देंगे। भाग ड दे विच देखो जी की आ एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एप्लीकेशन करांगे। इस तो बाद मेरे जीवन का लक्ष्य है वो करांगे। उस तो बाद भाग च है जिहड़ा कि इस एंड च करांगे, नाले स्क्रीन ते ही करांगे। आओ पहले जिहड़ी चीज़ां आपां करनियां है वो कर लईए, फिर असीं आने आ भाग च दे उपर, ठीक। आओ बिना किसी देरी दे करते हैं शुरू। हेठ आईयां अपने कोल हो जिहड़ा पार्ट आ। सो पहले तो 2 क्वेश्चन है, 1 मिनट देख लो, चलो स्टार्ट करिए। निर्बल पुरुष किस प्रकार के व्यक्ति का साथ खोजता है, 1 मिनट थोड़ा कर लीजिए जूम, ठीक है। से देखो ध्यान ना, मैं आप सारे सोल्यूशन लिया है, इस करके सबसक्राइब जरूर कर लिया करो, यानी कि ये सारा मैं आप टाइप कर करके तुहाडे लिए लिया है। सो प्लीज़ सबसक्राइब जरूर करना जी, मेहनत बहुत करते तुहाडे लिए, तो तुसीं भी इन्नी मेहनत जरूर करना जी। निर्बल पुरुष किस प्रकार के व्यक्ति का साथ ढूंढता है। निर्बल पुरुष बली व्यक्ति का साथ जड़ा है वो ढूंढता है, ठीक है। कैसे तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला कर रख दिया। स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। नाले बेटा एक गल होर, तुसीं इन्हां दा स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो जे तुसीं इन्हां तो पढ़ना है, ताकि तुसीं इन्हां नूं, क्योंकि इस जिहड़े सोल्यूशन है किते तुहानूं मिलने नहीं आएंगे, ठीक। स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के विदेश यात्रा के दौरान भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा के कलंक के अनुभव ने लेखक को हिलाकर रख दिया। डन। तो गलत वाला वही सीगा जिहदे विच 1913 वाली देती ही डेट, जो 1914 देती होंदी फिर सही आ जाना ही। तो चौथा जो 10,000 सी वो। भाग ख से शुरू करते बिना किसी देरी दे। ब्लैक कलर नाल लिखिया जी क्वेश्चन, तो रेड नाल आंसर लिखिया। पढ़ांगे। मरी हुई भिखारन और उसके जोड़े 2 बच्चे थे सूखे शरीर से चिपक कर रो रहे थे। चित्रा ने क्या किया, देखो जब
चित्रा जब वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि भिखारन, इनू इकट्ठा करके लिख लो, भिखारन, भी कारण लिखा ना, इनू इकट्ठा करके लिख लो, भिखारन मर चुकी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से लिपट कर रो रहे हैं। चित्रा ने संवेदनशील मन से रहा नहीं गया और उसके अंदर का कलाकार जाग उठा। वह वहीं पर चित्र बनाना शुरू कर दिया, उसने वहीं पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, मंदिर में लगाए गए शिलालेख पर क्या लिखा हुआ था? अकबर ने ममता की झोपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया हुआ था और उस पर एक शिलालेख लगाया था। जैसे शिलालेख पर लिखा था सातों देश के नदेश हुमायूं ने यहाँ एक दिन के लिए विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी समृद्धि में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। शिलालेख पर कहीं भी ममता के बारे में कुछ नहीं लिखा था। सो तुसी ये इस बारे लिख देना। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, विश्वास पात्र मित्र खजाना औषध और माता जैसा कैसे है? इस चीज़ की पुष्टि करनी है तो ही लिखोगे। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसीलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से हमारी हर प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र मिल जाने से हमारी कमियां दूर हो जाती हैं। वह एक औसत के समान औसत लिखा है तो औषध कर लियो, औषध के समान हमारी बुराई रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। अगला क्वेश्चन अपने कोल जिहड़ा है गया वो है श्री गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम। सो इत्थे थोड़े ही आ पर तुसीं अपने वालों होर लिख सकते हो। श्री गुरु नानक देव जी की रचनाएं जपजी साहिब, आसा दी वार, सिद्ध देख लियो, गोष्ठी, पट्टी, दखनी ओंकार, पहरे, तिथि, 12 मास, सुचज्जी कुचज्जी, आरती आदि हैं। ठीक है, आदि है। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा जी कहता जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करवा दी? जयदेव को छुट्टी आने से 2-3 घंटे पहले ही गुप्तचरों से यह समाचार सुनने को मिला था कि रात के अंधेरे में पुलिस पिकेट से 1-1.5 मील दक्षिण की तरफ कुछ लोग सोना स्मगल करके बॉर्डर पार करने वाले हैं। जयदेव इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दी। सो हुण जो वड्डे क्वेश्चन इत्थे तक जिहड़े सीगे हुण जिहड़े लॉन्ग क्वेश्चन है वो जिहदे विच तेजा सिंह का चरित्र चित्रण करना है। तेजा सिंह इस कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र है। वह 15-16 साल का किशोर है, गांव के प्रतिष्ठित किसान का बेटा है, बहुत समझदार है। मनोहर सिंह को चाचा कहकर बुलाता है। जब वह मनोहर सिंह के पेड़ के प्रति प्रेम को देखता है तो वो बहुत प्रभावित होता है। वह मनोहर को अपने पेड़ की रक्षा के लिए अपने घर से 25 रुपये चुरा कर लाता है। पिता द्वारा पैसे लिए जाने पर वह अपनी नानी द्वारा दी गई सोने की अंगूठी पेड़ को बचाने के लिए दे देता है। तेजा सिंह के पेड़ के प्रति प्रेम को देखकर मनोहर सिंह ने अपना नीम का पेड़ उसके नाम कर दिया। ठीक इस प्रकार तेजा सिंह एक साहसी, समझदार, भावुक व प्रकृति प्रेम किशोर के रूप में हमारे सामने पेश हुआ है या फिर प्रस्तुत हुआ है। फिर ममता कहानी का तो ही क्या शिक्षा मिलती है? सो वो शिक्षा इत्थों शुरू हो के इत्थे खत्म होंदी है। लास्ट है अपने को सूखी डाली से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सो ये 3 क्वेश्चन जोड़े ईजी आ, अपने वालों भी तुम लिख सकते हो। तो मैं भी तुम्हें बिल्कुल छोटे ही आंसर ही लिखवाया है, नहीं तो वैसे गाइड में ये बहुत बड़े आंसर है। ठीक, सो इस तो बाद अगे देखते अपने को करने वाला पढ़ने वाला की आ। 1 मिनट, भाग घ या जिहदे विच अपने को विज्ञापन है। ठीक, सो विज्ञापन पढ़ते हैं। 1 मिनट अपना कलर रेड लैके। विज्ञापन, कोठी बिकाऊ है, कोठी बिकाऊ है, सेक्टर 14 यमुनानगर में स्थित। हुण देखो बेटा जी 1 मिनट क्वेश्चन पेपर ते चलो। जिमें 1 मिनट जी आ देखो, जिमें इत्थे तुहानू एड्रैस वगैरह दिता गया है, जो दिता गया सेम एज इट इज़ उही चीज़ उत्थे भर के तुसी अपना विज्ञापन लिखना है। भला अपने को लैटर है, भला अपने को विज्ञापन है। सो इस चीज़ का ख्याल रखना जी। सो पंजाबी विच अपना लिखा भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल बहुत खूबसूरत मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया सी। ये अपनी सुंदरता और उत्तम वस्तुकला करके दुनिया भर में प्रसिद्ध है। विलक्षण मकबरा सवेर नूं लाल गुलाबी, शाम नूं दूधिया ते रात नूं सुनहरी झलक दिंदा है। इस नूं वेखे बिना भारत का सैर सपाटा अधूरा मन्निया गया है। सो हुण मैं तुहानूं करवा दिंदा इस नूं किहदे विच हिंदी 'च।
हिंदी च इस प्रकार लिखना तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित आगरा शहर में सिखों का एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। इसका निर्माण इतने देखो जी थोड़ा जिहा गलत हो गया है, इस चीज़ में तो इग्नोर करना है, मैं तुहानू दस दिंदा इत्थे आना किया। इसका निर्माण मुगल, आ वाली लाइन कैंसल कर देनी है, ठीक है। तो ये लिखना है, इत्थों लिखना भारत के उत्तर प्रदेश में, बाकी लाइन कैंसिल कर दो, ठीक है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। यह अपनी सुंदरता, उत्तम वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह विश्व धरोहर स्मारक सूची में शामिल है और इसे देखे बिना भारत के कोने कोने लोग आते हैं। सो हो गया, पर एक बार मैं तुहानू हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ थोड़ी जी ਮੈਨੂੰ भी हुई, क्योंकि वो थोड़ी जी वर्डिंग होर लिखी है। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताजमहल एक खूबसूरत मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था। यह अपने सुंदरता एवं या फिर और उत्तम वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह विलक्षण मकबरा सुबह के समय लाल गुलाबी, शाम के समय में दूधिया, रात के समय में सुनहरी झलक देता है। इसको देखे बिना भारत का सैर सपाटा अधूरा ही माना जाता है। आओ हुण आपां अगे करिए, जिहड़े अपने कोल विज्ञापन आपां करना शुरू कीता सी ना, वो रह गया सी, उत्थों शुरू करते हैं अपने कोल। सो इत्थों शुरू कीता है जी असीं, कोठी बिकाऊ है। सेक्टर 14 यमुनानगर में स्थित एक 10 मरले की कोठी बिक्री हेतु उपलब्ध। कोठी हवादार, बिजली पानी की उत्तम सुविधा सहित शांत वातावरण में स्थित। इच्छुक खरीददार संपर्क करें। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰੀਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। सो आप पढ़ते हैं जी कि अपने को सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। हमारे विद्यालय संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला में इतनी दिनांक को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक विद्यार्थी अपने विज्ञान प्रोजेक्ट तैयार करके इसमें भाग ले। अधिक जानकारी के लिए विज्ञान अध्यापक से संपर्क करें। ठीक, सो ये जिन्नी जानकारी है भी थोड़ी क्वेश्चन के विचों ही चक के लिखी गई है। भाग डो अपने को जिहदे आल लैटर लिखनी है। सेवा में महोदय, स्कूल का नाम हरिद्वार, 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ये तुहानू लैटर में ऑलरेडी दिता होना है कि तुहाडा नाम की है, तुसीं किन्ने दिनों की छुट्टी लैनी है, किहनूं लिखना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपकी पाठशाला का 10वीं C का छात्र मोनिका मंगा, रोल नंबर 4 हूँ। मेरी बड़ी बहन का विवाह होने जा रहा है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मुझे 4 दिन का अवकाश चाहिए। ठीक है, फिर तो ये लिखना आता है, आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे इतनी तारीख से इतनी तारीख, यानी कि मान लो 9 तो लैके मुझे 15 तारीख, 4 दिन चाहिए ना, 9 4 13, 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं लौटकर छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर लूँगा। डन, धन्यवाद। भवदिया मोनिका मंगा, कक्षा 10वीं C, रोल नंबर लिख के तुसी लैटर एंड कर देनी है। अथवा एक हो रहा सफाई व्यवस्था हेतु, सो इनू तुसी आप रीड कर लेना, करवा दी है मैं वैसे। आ देख लो, क्षेत्र में सफाई व्यवस्था कराने के हेतु पत्र। सो इनू तुसी पढ़ लेना, सौखी जी ये भी अपने कोल है। सो इस तो बाद देखो ये भी जो धन्यवाद, भवनीय, चंपक लाल या फिर मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ कितों चक्या है, क्वेश्चन दे विच दिता होया है। फिर है मेरे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना दिशा के नाव की तरह होता है। एक विद्यार्थी होने के नाते मेरे जीवन का एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनना है। मैं पढ़ लिख कर ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे मैं समाज और देश की सेवा कर सकूँ। मेरा उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के साथ अपने कर्तव्यों की पालना करना है। इसके लिए मैं नियमित अध्ययन करता हूँ, समय का सही उपयोग करता हूँ और अध्यापकों का सम्मान भी करता हूँ। फिर आ गया, मुझे विश्वास है कि कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और अनुशासन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करूंगा।
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਸ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਵਰ ਅਪ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾप्त। लास्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ बेटा, मान ले कि आपका नाम विकास कुमार है, आप भारतीय डाक में सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है। आपको अपने इस खाते में इतनी तारीख को इतने रुपए ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, भरने ਆ, ਕੱਢਣੇ ਆ, शायद निकलवाने हैं, ठीक है। सो ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨਾ। ਡੱਬਾ ਬਣਾਉਂਗੇ ਆਪਣੀ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ, ਠੀਕ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖੂੰਗੇ ਜੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਭਰਾਂਗੇ ਦਿਨਾਂਕ। ਦਿਨਾਂਕ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ, 24/8/2023। ਸੋ 24/08/2023 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਭਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ। ਲਿਖਣਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡੇਟ ਭਰਤੀ 24/8/23, ਠੀਕ। ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰ ਦੇਣਾ 2673455623। फिर अपने को आ जाना कृपया मुझे डैश रुपये अंकों में, अंकों में कितने रुपए है 3200, सो 3200 रुपयों में। सो तो लिख देना 3000, 3200 नहीं लिखना, इदा लिखना 3200 इस प्रकार, ठीक है। जमा करता के हस्ताक्षर की जगह अपना ना करो। बच्चे की करते अपने ही साइन कर देंगे। ਹਸਤਾਕਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ। ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੋ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਿੰਪਲ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕਾ ਨਾਮ धनंजय है तो ताड़ी शाखा हुशियारपुर के बचत खाता में ये ताड़ा बचत खाते का नंबर है तो मुझे अपने खाते में इतने रुपए जमा करवाने हैं। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ ਜੀ।